खुशखबरी ये आई कि जिसने हमें मारने की, जान से मारने की धमकी दी थी, वो पकड़ा गया। उसे लग रहा था कि बाबा तो उल्लू है, लेकिन जगह हो गई। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा और सुना बागेश्वर धाम को जो महाराज जी हैं उनको धमकी देने वाला पकड़ा गया, और महाराज जी यह भी बोल रहे हैं कि हमको जैसे उल्लू समझ रहा था हमें गिरफ्तार हो गया है। स्वयं महाराज जी के मुंह से आप लोग सुने कि महाराज जी बोले जो धमकी देने वाला था वह पकड़ा गया, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कैसे कर ली। दोस्तों, आप जानते ही बागेश्वर धाम के महाराज जी जो हैं उनके पीछे कई लोग लगे हैं, जान से मारने की धमकी देते ही रहते हैं, कहीं फेसबुक पर तो कहीं ईमेल के जरिया से। आज के समय में बागेश्वर धाम के महाराज जी की सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है, और उनके माता पिताजी है उनके भी पुलिस तैनात किया गया है घर पर, क्योंकि आए दिन महाराज जी को धमकी मिलती है। और हाल ही में ही एक लड़की महाराज जी के पीछे से छत पर चढ़कर बरामदा में घुस गई थी, और जब सब लोग आए तो घर से निकल नहीं रही थी और बाथरूम में घुस गई। लोगों का कहना है कि हथियार लेकर आई थी, और लोगों का ये भी कहना है कि कोई पहले ऐसे ही ट्राई कर रहा है कि उनके घर में कैसे घुस जाए। और आप तो जानते ही महाराज जी के धमकी मिलती रहती है, इसके लिए साजिश तो हो सकती है कि ऐसे लोग जो है सनातन को आगे बढ़ते देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो महाराज जी हैं बागेश्वर धाम के, जिनका नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पंडित है, और उनका दरबार देश विदेश में लगता ही लगता है, और उनके दरबार में लाखों में संख्या आती ही है, क्योंकि यह जो महाराज जी हैं उनके पास दिव्य शक्ति है। बागेश्वर धाम से कनेक्ट हनुमान जी सन्यासी बाबा हमेशा साथ रहते हैं महाराज जी के लोग, और यह भी कहते हैं कि महाराज जी 11 साल के ही अवस्था में दिव्य शक्ति जो थी वह आ गई थी। यह पहले से ही लोगों का भविष्य बता देते थे, जब पढ़ने जाते थे तो वहां पर महाराज जी किसका नंबर कितना आने वाला है ये भी बता देते थे, लेकिन टीचर बोला ये सब महाराज जी आप मत बताया करो क्योंकि आगे बहुत दिक्कत होगी। तब महाराज जी फिर दोबारा ऐसा काम नहीं किया, पर टीचर तो ये भी बोल दिया कि आप पढ़ने मत आया करो, हम आपकी हाजिरी लगा देंगे। तब से महाराज जी समझ लो कि फॉर्म भर के पढ़े हैं, सिर्फ पेपर देने गए हैं। वह तो स्वयं कहते हैं कि हम फिर पेपर देने गए हैं। तो दोस्तों, आप जानते ही हैं महाराज जी के पॉपुलैरिटी इतना ज़्यादा बढ़ गई है, इसीलिए कई लोग महाराज जी को धमकी देते हैं। उन लोगों को एक क्यों दिक्कत है कि महाराज जी सनातन धर्म को आगे ले जा रहे हैं, इसीलिए लोगों को जलन है। कई लोगों को महाराज जी का बयान से घबरा जाते हैं, क्योंकि महाराज जी का सीधा कहना है कि हिंदू राष्ट्र हमें बनाना है, और हम हिंदू ही आखिरी पीढ़ी है जो हिंदू राज बना सकते हैं। इसीलिए लोगों को और दिक्कत होता है कि क्यों हिंदू राज बनाना चाहते हैं। बहुत लोग तो ये भी कहते हैं हिंदू राष्ट्र से क्या होगा। महाराज जी कहते हैं कि सबका देश है, सिर्फ एक हिंदू ही है, कि उनका कोई अभी तक देश नहीं है, और हम यहाँ भारत में 80% हिंदू है, तो क्यों हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। जबकि मुस्लिम का 57 कंट्री है और लोगों का भी बहुत ज़्यादा है, तो हिंदू का क्यों नहीं एक देश हो सकता। दोस्तों, इसमें आपकी क्या राय कमेंट में बताएं कि महाराज जी हिंदू राज बनाना चाहते हैं, ये सही है या गलत। हमारा जी को धमकी क्यों लोग देते हैं, क्या महाराज जी कुछ गलत बोलते हैं या सही, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। महाराज जी के पीछे तो लोग लग ही हैं, लेकिन अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। और ऐसी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका टाइम शुभ हो।